कभी कभी एक शब्द पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान, जो एक समय पर महान पराक्रमी तेजस्वी राजा थे। धन, बल, वैभव, सेना, सम्मान सब कुछ था उनके पास। पर एक क्षण ऐसा आया जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में महर्षि गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। उन्होंने कुछ समय वहां रुककर आराम किया। तभी महर्षि गुरु वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेना की भोजन आदि की व्यवस्था अपने आश्रम में की। यह देखकर वो काफी प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपने आप से विचार किया कि एक तपस्या या एक ऋषि इतना सब कुछ कर सकते हैं जो कि मैं एक राजा होने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरी सत्ता, परंतु मैं इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उन्होंने सोचा कि धिक्कार है क्षत्रिय बल को, और उन्होंने तपस्या के लिए अपने आप को प्रेरित किया। अपने अंदर वो चिंगारी उत्पन्न हो गई कि जो उन्हें हर क्षण कहने लगी। बस वही शब्द उन्हें अंदर से बदलता चला गया कि धिक्कार है क्षत्रिय बल को। वह शब्द उनके हृदय में बिजली बनकर गिरा। वह कोई अपमान नहीं था, वह तो एक जागरण का शंख था। सोचिए, जिसे दुनिया सम्मान दे रही थी, जिसके आगे सब झुकते हैं, वो एक शब्द सुनकर या जब उनके अंदर वो शब्द उत्पन्न हुआ तो वो टूट गए। ये टूटना नहीं है, बल्कि भीतर का जागरण है। वो जाग गए, उनकी आत्मा जाग उठी। वो समझ गए कि राज्य, वैभव, यश सब नश्वर है। सच्चा वैभव तो वह है जो भीतर के ब्रह्म से मिलाता है। राजा ने इतनी तपस्या की और अपने राज्य वैभव को छोड़कर तपस्या में लीन हो गए कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि एक राजा से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर लिया है। आज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया है परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान। अब सोचिए, आज हम कहाँ पर हैं? हमारे पास भी बहुत कुछ है, सुविधाएं, नाम, दिखावा, पर आराम से सोया मन। अगर कोई हमें सच बोल दे, कोई कह दे, तो हम उनके उन शब्दों से अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा अपमान कर दिया है, परंतु वो अपमान नहीं होता, वो एक जागरण होता है, प्रेरणा होती है, जिससे कि आने वाले समय में हम बदल सके, अपने आप को ऋषि परंपराओं के प्रति मोड़ सके, उन ऋषि परंपराओं पर चल सके। इन मार्गों पर चलकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी भारत भूमि को पवित्र किया है, वातावरण को, क्योंकि उनके यज्ञ से, उनके जप से, उनके तप से, उनकी साधना से वो चीज़ें प्राप्त होती है कि जो हम एक सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते। उसके लिए हमें वो दृष्टि देंगे जिससे हम उनके उस आनंद का अपने जीवन में आनंद भर सके। यही हमें सीख देती है कि जब हम सत्य हमारे सामने आता है तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि साक्षात महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान ने सिद्ध करके प्रमाण दिया है हमारे जीवन में
कि मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर भीतर दृढ़ निश्चय जाग जाए तो वह स्वयं ब्रह्म ऋषि बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, हर कोई ब्रह्म ऋषि बन सकता है, परंतु उसके लिए उसे बस अपनी दृढ़ता, अपना दृढ़ निश्चय को पकड़कर गुरु चरणों में लगाना होगा। क्योंकि बिना गुरु के हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए हमें गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा के, गुरु के आशीर्वाद के नीचे रहकर उन शन मार्गों पर सत्य की ओर, धर्म की ओर प्रेरित होना पड़ेगा, जिससे कि हम समझ सके कि हाँ, तपस्या, तप क्या चीज है, जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हमें भी यही प्रेरणा को अपने अंदर जगाना है कि हम केवल नाम, भजन जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ नाम के भक्त ना बने, अपने हृदय से, अपनी सच्ची भावनाओं से, सच्चे बल, सच्ची सेवा, सच्चे साधना के मार्ग पर चले। अगर हम एक सत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन कितना दिव्य हो सकता है, ये तो साक्षात गुरु ही बता सकते हैं कि वो कितनी श्वेत आत्मा है, वो आत्मा धन्य है, का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया इस मृत लोक पर आना।